नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के समय पर मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान इजराइल के बीच में हो रहा युद्ध लग रहा है किसी स्टार प्लस पर चल रहे धारावाहिक की तरह हो गया है, जिसमें नायक यानी अपनी अदाकारी करता हुआ कलाकार कभी मर जाता है तो कभी पुनर्जन्म लेकर वापस आ जाता है। दुनिया में जिस तरह के ड्रामे हम एंटरटेनमेंट में अब तक देखते आए थे, दुनिया के पटल पर, वैश्विक पटल पर कुछ वैसे ही ड्रामे या फिर किरदार प्ले किए जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वर्तमान में ट्रंप कुछ ऐसी ही अदाकारी कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने जिस तरह दुनिया के सामने इजराइल ईरान के बीच चल रहे कन्फ्लिक्ट को खत्म करने का दुनिया में अनाउंसमेंट किया और कहा कि 12 दिन से चला आ रहा युद्ध मैंने विराम करा दिया है, और जिस तरह से युद्ध को विराम कराने का क्रेडिट लिया, उनके चाहने वालों ने तुरंत लगे हाथों पीस पुरस्कार मांग ही लिया कि वाह ट्रंप, आपने कमाल कर दिया। लेकिन उनकी यह शांति किन्हीं दो देशों की खराब हालत की कीमत पर थी। कहा जाए तो इजराइल का जो नुकसान हुआ या ईरान का जो नुकसान हुआ, उनकी कीमत पर कोई तीसरा देश अपनी रोटी सेक कर ले गया। घर दो लोगों के जले थे, तीसरा अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर रोटियां सेक रहा था। उसका नाम अमेरिका था। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने जिस तरह का बर्ताव किया वो इस तरह था कि हमारे लिए तुम दो देश लड़ने वाले थे और मैंने तुम दोनों को अपने दम पर चुप करा दिया है। तुम चुप होते हो तो बेहतर है, नहीं होते हो तो मैं फिर और बड़ी कार्रवाई कर दूंगा। तो इस तरह से डरा धमकाकर अपनी स्ट्रेंथ के दम पर दो देशों को झगड़ने से रोकने वाले ट्रंप का सपना तब टूट गया जब सीज फायर का टाइम निकलने के बाद भी ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे। बदले में इजराइल की तरफ से रक्षा मंत्री का बयान आया और कहा गया कि अब हमें भी बदला लेना होगा। इस तरह के प्रयास से ट्रंप को बड़ी खिन्नता हुई। जिस ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कहा था कि आज से सीज फायर एक्टिवेट हो रहा है, आज सुबह सुबह आप लोगों ने बकायदा टाइम फ्रेम के साथ देखा था कि सीज फायर दोपहर तक एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ट्रंप की गई हरकतों ने संभवतया दोनों ही देशों को वही जलालत फील करवा दी जो वो नहीं चाहते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के मसले में भी कुछ ऐसा ही किया था। दुनिया के देश जब युद्धरत होते हैं तो उनके शुभचिंतक और साथी देश उनसे संवाद में होते हैं। उनका प्रयास होता है कि इनके बीच में कैसे शांति स्थापित कराई जाए। इस शांति स्थापना का लेकिन क्रेडिट नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि यह माना जाता है कि अल्टीमेटली दोनों ही देश कहीं तो जाकर रुकेंगे। झगड़ा करने वाला व्यक्ति कभी तो शांत होगा ही। आवश्यकता है कि कोई उन्हें शांत करा दे। शांत कराने वाला इस बात का क्रेडिट नहीं लेता कि वो युद्ध से बड़ा बन जाए। इस तरह से बात को प्रेजेंट नहीं करता कि युद्ध करने वालों को अपनी जो कुर्बानी है, अपनी जो शहादत है, उसकी कोई वैल्यू ना लगने लगे। ट्रंप ने लेकिन वैसा ही किया। ट्रंप के द्वारा किए गए इस कृत्य को इजराइल ने जैसे ही ओवरकम किया, जैसे ही उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगा, तो ट्रंप को मजबूरन निकलकर शाम को आना पड़ा और कहना पड़ा कि इजराइल रुक जाना, वो बम मत गिरा देना जिनको गिराने के लिए तुम ईरान पर निकले हो। अभी की अभी अपने पायलट्स से कहो कि वो लौटे और वापस इजराइल में पहुंचे। इसका मतलब कुछ तो ऐसा घटित हुआ था कि ट्रंप के द्वारा दिया गया आदेश इजराइल ने नहीं माना था। ऐसा क्या हुआ था जो इजराइल ने नहीं माना? आज के सेशन में वो बड़ी सुर्खी बन चुका है कि ट्रंप इस फ्रस्ट्रेशन में मीडिया के सामने जाकर ईरान और इजराइल को गाली देने लगे। ट्रंप ने मीडिया के सामने अपशब्दों का उपयोग इन दोनों देशों के लिए किया। कहा कि पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन मीडिया के सामने जाकर जाहिर किया। ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन कि दो देश उसके कहने पर नहीं मान रहे हैं, यह अमेरिका के अंदर भी चर्चा का विषय बना। अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ खड़े लोगों ने उसे मीम बनाकर यूज कर लिया कि ये लीजिए, आपके द्वारा किया गया सीज फायर ईरान और इजराइल ने भी नहीं माना। जिस तरह से कुछ समय पूर्व भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने का दंभ भर रहे ट्रंप को बिके हुए मुनीर ने धन्यवाद देते हुए कहा, लेकिन भारत के द्वारा दिया गया स्टैंड मजाक बन गया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। अमेरिका की झूठ जैसे ही पकड़ी गई, लोग पीछे पीछे निकल आए और कहने लगे कि ईरान और इजराइल भी आपके सामने वही किए, ये आपकी बात नहीं माने और ना ही आपकी मध्यस्थता से ये रुके हैं। सुर्खियां बड़ी बनती चली गई। ट्रंप इस बात पर दोनों देशों के ऊपर भड़क गए। तो आइए इस पूरे मसले को अमेरिका के नजरिए से समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं।
हुआ कुछ यूं कि जैसे ही सुबह अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि मैं सीज फायर करा रहा हूं, कुछ घंटे के अंदर सीज फायर चालू हो जाएगा, इस बीच में ईरान निकल कर आता है और वो कहता है कि अभी तो कुछ घंटे बचे हैं ना, सीज फायर इतनी देर बाद होगा ना, तो चलिए मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां से निकल कर अपना काम कराता हूं, ताकि उन लोगों को मैं कुछ बता सकूं कि देखो मेरे न्यूक्लियर कैपेसिटीज को नष्ट किया गया था तो मैंने उनको नुकसान पहुंचा दिया है, मेरे ऊपर अमेरिका ने हमला किया था तो मैंने कतर पर हमला कर दिया है। ईरान ये बताने के लिए ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल हमले कर देता है। मिसाइल हमले कुछ इस तरह से नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 25 लोग घायल होते हैं, 5 लोगों के मारे जाने की सुर्खियां मीडिया में चलने लगती हैं। कुछ इस तरह से बड़ा ही नुकसान इजराइल को होता दिखता है। इजराइल जो कि ट्रंप के बयान से संतुष्ट था कि अब तो ईरान रुक जाएगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में ईरान ने जाते जाते ये कहते हुए कि हां हम सीज फायर मान रहे हैं, इसके बावजूद भी इजराइल पर जाकर गोला गिरा दिया। ईरान के द्वारा इजराइल पर गिराए गए इन गोलों को इजराइल खुद भी नहीं सोच रहा था। क्यों नहीं सोच रहा था? बड़ा रीजन है, वो ये मानकर चल रहा था कि हां भाई अब तो सब कुछ शांत होने वाला है, लेकिन ईरान ने जो हमले किए उससे इजराइल का खुद के प्रति रवैया बदल गया। उसने यह मान लिया कि ट्रंप का मैंने स्वीकार तो कर लिया था मध्यस्थता प्रस्ताव, लेकिन अगर ईरान ने इस समय का लाभ उठाकर के भी हमारा नुकसान कराया है तो ये तो वैसे हो गया कि दो लोग झगड़ रहे थे, आपने बीच बचाव करा दिया और कहा कि अब से कोई नहीं लड़ेगा। आपने पूछा कब से? बोले 11 बजे से कोई नहीं लड़ेगा। आपने समय देखा कि अभी तो 9 ही बजे हैं, ठीक है तो 9 से 11 के बीच में तो लड़ लेते हैं। ईरान ने इस बीच में निकाला और एक गोला फेंक दिया इजराइल की तरफ, लो पकड़ो झेलो इसे। इजराइल ने कहा कि अरे अपने तो बीच शांति प्रस्ताव हो रखा है। बोले हाँ तो क्या हुआ, 11 बजे से होगा ना, टाइम में अभी 2 घंटे बाकी हैं। तो बोले 2 घंटे बाकी हैं तो चलो मैं अब तुम्हारे ऊपर गोला फेंक देता हूं। इस तरह से जो गोला फेंको कार्यक्रम चला, इसमें इजराइल भड़क गया। इजराइल ने अपनी तरफ से हवाई जहाजों को ऑर्डर दे दिया कि जाओ और इनके ऊपर गोले बरसा के आओ। ये यहां पर बड़े गोले बरसाने के लिए अपने हवाई जहाजों को आदेश दे दिए। यह बात पता भी नहीं चलती, लेकिन 2 संदेशों से पता चली। शाम 3:15 बजे के आसपास इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने आईडीएफ को इंस्ट्रक्शन दिया कि सीज फायर का वायलेशन किया है ईरान ने, जाकर उसको उसी की भाषा में जवाब दो। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हैंडल आज शांत था, क्योंकि सीज फायर चल रहा है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्री का आदेश मिला, ट्रंप अचानक बाहर निकलकर आए। ट्रंप ने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि मैंने तुम लोगों से कह रखा है शांति रखो, मैंने कह रखा है कि इजराइल अब हमला नहीं करेगा, बढ़िया से अब बढ़िया चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लेन विल टर्न अराउंड एंड हेड होम while doing a friendly plane wave to Iran, nobody will be hurt, the ceasefire is in effect। हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि साहब अपनी तरफ से जब ये सारी बातें कर रहे थे, उस समय ट्रंप ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ये था कि जब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने सेना से कहा कि जाओ इनके ऊपर गोला मार करके चले आओ, ऐसे में इजराइल ने अपनी तरफ से हवाई जहाज जो रवाना किए उस पर ट्रंप का ट्वीट आया और ट्रंप का ट्वीट था कि डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इज ए मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट होम नाउ। ऐसा कहते हुए ट्रंप ने अपनी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान को, इजराइल को धमकाने का प्रयास किया कि देखो मैं सीज फायर करा चुका हूं, तुम अपने उनको फाइटर जेट्स को वापस बुलाओ। ये जैसे ही फाइटर जेट्स को वापस बुलाने की बात इजराइल को कही गई, इजराइल ने अपनी तरफ से फाइटर जेट वापस बुला लिए। ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप का कहना है कि वहां से लौटकर वो वापस आए और एक फ्रेंडली प्लेन वेव जो थी, जो हवाई जहाजों की गई थी, वो लौटकर वापस चली आई। ये मेरे आदेश के कारण ऐसा हुआ, इजराइल उन्हें मारने जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, हालांकि इसमें सत्यता नहीं कही जा सकती, क्योंकि युद्ध के काल में जब तक कोई साक्ष्य दिखकर कोई देश ना दे दे, मीडिया रिपोर्ट्स में है कि इजराइल ने फिर भी ईरान के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था, जाते जाते वो गोला गिरा कर गया था। लेकिन फिर भी ट्रंप ने दुनिया को इन्फॉर्म किया कि इजराइल लौट गया है और सकुशल तरीके से वापस चला गया है। लेकिन इतनी ही देर में, क्योंकि यह काम ट्रंप के टाइम से आगे निकल गया था, इस बीच में लोगों ने ट्रंप से मजे लेना शुरू कर दिया।
ट्रंप से लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिया कि अब तो ऐसा हो गया है कि सीज फायर करा ही नहीं पा रहे हैं ट्रंप, देयर इज नो सीज फायर, ट्रंप आपके साथ धोखा हो गया, ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया, कोई सीज फायर नहीं हुआ है। इजराइल ने अपनी तरफ से कहा था कि वो मतलब अटैक करने गया था ईरान पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तरह से लोगों के मजाक लेने शुरू हुए। शाम होती है, ट्रंप के सामने पत्रकार पहुंच जाते हैं, माइक लेकर के पहुंचते हैं और सवाल पूछते हैं कि मिस्टर ट्रंप, क्या कहिएगा कि इजराइल और ईरान के बीच में जो आपने अभी शांति करवाई थी, अब वो कुछ हुई है या नहीं हुई है? तो भाई साहब ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि ईरान एंड इजराइल, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेड ऑन ट्यूसडे दैट इजराइल एंड ईरान हैव बीन फाइटिंग सो लॉन्ग एंड सो हार्ड दैट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो इस तरीके से वो अपनी तरफ से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ही वॉज अनहैप्पी विद बोथ इजराइल एंड ईरान फॉर द ब्रेकिंग सीज फायर एग्रीमेंट ही ब्रोकर्ड, कि मैंने जो सीज फायर कराया था इन लोगों ने उसे तोड़ दिया, मैं इस बात से कतई खुश नहीं हूं। वी बेसिकली हैव टू कंट्रीज दैट हैव बीन फाइटिंग सो लॉन्ग सो हार्ड एंड दे डोंट नो व्हाट द जो भी है दे आर डूइंग। ठीक है, अब साहब इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इस तरह से शब्द से निकलकर आया, ये लोगों के बीच फिर से चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि ट्रंप ने अपशब्द का उपयोग किया। अपशब्द इस बात पर था कि अल्टीमेटली ट्रंप ये मान गए थे कि दोनों ही देश ने सीज फायर नहीं माना। ट्रंप ये मान गए थे कि उनकी मध्यस्थता नहीं मानी। उनके मध्यस्थता नहीं मानना ट्रंप को फ्रस्ट्रेट कर गया। ट्रंप का यह फ्रस्ट्रेशन जब मीडिया के सामने आया तो और ज्यादा मजाक बन गई कि ट्रंप ने कहा, वो लोगों ने नहीं माना। इससे यह पता चलता है कि ये सीज फायर का जो अवार्ड लेने के लिए निकले थे कि मुझे नोबेल पीस पुरस्कार दो, अब तो इन्हीं के बयान इनको हमेशा पकड़े रहेंगे कि सर कोई मान ही नहीं रहा है। ऐसे में आई एम नॉट हैप्पी विद इजराइल when I say okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and drop everything you have on them, so I am not happy with them, I am not happy with Iran either। मैं दोनों से ही खुश नहीं हूं, ये दोनों ही लोग जो हैं, ये मैं इन दोनों से खुश नहीं हूं। ट्रंप ने अपने भाषण में कुल मिलाकर के 5 बड़ी बातें कही। उन 5 बड़ी बातों में पहला ये कि उन्होंने अनइंटेंशनली वायलेट किया सीज फायर, साथ ही साथ ईरान विल नेवर बी एबल टू रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब ये दोबारा कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं शुरू कर पाएंगे। और CNN और MSDNC नामक जो न्यूज चैनल है वो फेक न्यूज चैनल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह से खुलेआम न्यूज चैनलों को फेक न्यूज चैनल करार दे रहे हैं, कह रहे हैं ही इज अनहैप्पी विद इजराइल एंड ईरान, वो दोनों से दुखी हैं। और साथ ही साथ दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वो नहीं जानते कि ये दोनों देश क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने सुबह आज कहा कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है और शाम को उन्हीं ने कहा कि लोगों ने सीज फायर तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है उन्हें नहीं पता है। तो ये ट्रंप के कहने का अर्थ है कि सीज फायर टूट गया है। अभी ताजा अपडेट्स में जानकारी नहीं है कि दोनों के बीच गोलीबारी हुई या नहीं हुई, लेकिन दोनों ने सीज फायर तोड़ दिया है, ऐसा ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा है। एक और बात कही कि CNN और MSDNC ये दोनों फेक न्यूज चैनल है। ऐसा क्या हुआ उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पूरी तरह से मीडिया में सब तरफ से यह चर्चा चलने लग गई कि ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया कि वो ही नहीं जानते कि चल क्या रहा है। उन्होंने मतलब जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उस पर बढ़िया मीम मार्केट तैयार हो गया। वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है, वो नहीं जानते कि क्या वो कर रहे हैं। ट्रंप से फिर पूछा गया कि भाई साहब बताओगे क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि देखो भाई मैंने तो कहा था ट्रेड करो, बढ़िया से फ्लरिश करो, सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग बयान यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से दे दिया कि रजीम चेंज टेक काओस एंड आइडियली वी डोंट वांट टू सी सो मच काओस, सो वील सी हाउ इट डज। इनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन आज भी चाहते हैं। इस पर ट्रंप ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, जैसा है वैसा रहे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से बड़ी स्थिरता आ जाएगी, हम उसको एज इट इज बने रहना देना चाहते हैं। विचारणीय तथ्य है कि 2 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी मीगा, और कह रहे थे इट्स टाइम टू चेंज रेजिम, यानी कि अयतुल्लाह खमैनी जो है इनकी सरकार को हटाने का समय आ गया है, इन्हें हटाइए, रेजा पहलवी को ले जाकर यहां पर बिठाइए, प्रिंस रेजा पहलवी को वापस लाइए। ट्रंप का यह अचानक पलटता बयान निश्चित ही शाम को हुए उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। उन्होंने अपनी तरफ से जिस तरह कहा था, क्या इजराइल ने इस बात को स्वीकार कर लिया था?
क्यों सीएनएन को फेक बताया गया और क्यों अमेरिका सत्ता परिवर्तन से पीछे हट गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें डिकोड किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन हां, ट्रंप की मनोदशा भी डिकोड करने की आवश्यकता है कि उन्होंने यह सारा की सारा रायता क्यों फैलाया। फिर हम यह भी समझेंगे कि ईरान इजराइल ने ट्रंप की क्यों नहीं सुनी, और सबसे आखिर में हम यह भी समझेंगे कि ऐसे में सत्ता परिवर्तन ईरान में जो होने वाला था उसे अमेरिका कराने से पीछे क्यों हट गया। एक एक करके तीनों बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, इजराइल के खिलाफ ईरान ने कह दिया था कि हम सीज फायर करेंगे, हम इस डील को पूरी तरह से मान लेंगे बशर्ते अमेरिका के साथ इजराइल भी अब हम पर हमले ना करें। लेकिन नेतन्याहू शांत नहीं बैठे, क्योंकि अमेरिका का अभी तक का जो अनुभव था दुनिया के देशों में मध्यस्थता कराने का, वो थोड़ा अलग ही प्रकार का था। थोड़े दिन पहले अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई, ऐसा ट्रंप का जो बयान था वो पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, 14 बार कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, और भारत के प्रधानमंत्री उन्हीं को फोन करके कह देते हैं कि सर आपकी कोई मध्यस्थता नहीं थी। इससे कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल वाकिफ थे, क्योंकि पाकिस्तान पिटने वाला देश था, और जब पाकिस्तान पिट रहा था तो ऐसे में उसे ट्रंप से यह कहलवाना कि सब मैंने मध्यस्थता करवाई है, यह पाकिस्तान को बड़ा बना रहा था कि हमको तो अमेरिका ने कहा इसलिए हम रुक गए, अदरवाइज तो पता नहीं हम क्या कर लेते। जिस तरह एक मजबूत और एक कमजोर व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ऐसे में अगर कमजोर व्यक्ति को आप बचा लें और कहें कि अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो कमजोर व्यक्ति जो मध्य में खड़ा व्यक्ति है उसको धन्यवाद देते हुए कहता है कि भाई साहब ये तो आपने रोक लिया, नहीं तो छेद कर देता मैं सामने वाले में। बिल्कुल पाकिस्तान वैसे ही किया, जो हरकत उससे लाजमी थी वैसा की वैसा उसने किया। पाकिस्तान ने ट्रंप को उसी अंदाज में धन्यवाद बोला, सर थैंक यू, ये तो आपने पीस कीपिंग करा दी, ये तो आपने सीज फायर करा दिया, अदरवाइज तो मैं इंडिया के ऊपर बम गिरा देता। ट्रंप इस बात से इतने खुश हुए कि देखो मैंने इंडिया के सामने पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया, दोनों को रोक दिया। आपने एक पार्टी को रोक दिया तो दूसरी तो स्वतः ही रुकी बैठी थी। भारत तो तब भी कह रहा था कि पाकिस्तान रुकेगा हम रुक जाएंगे, पाकिस्तान कॉल करेगा हम मान जाएंगे, हमने वही किया। ट्रंप के इस बड़बोलेपन का नुकसान लेकिन यह हुआ कि दुनिया के देश मध्यस्थता करने से इनकार करने लग गए। मध्यस्थता ना रूस यूक्रेन माने और ना ही अब इजराइल ईरान माने, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग तो हमारे मरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हमारा हुआ है। ये भाई साहब वहां कोने में बैठ करके 3 बम चलाते हैं और कहते हैं कि हमने 3 बम क्या 3 साइट को मिटाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने मध्यस्थता करा दी। इस बात को कहीं ना कहीं इन देशों ने नकारात्मक रूप से लिया, अनुभवों से यही चीज सीखी। क्योंकि ट्रंप का बार बार यह कहना कि मैंने मीडिएशन कराया है, पाकिस्तान का उनको नोबेल पीस पुरस्कार तक के लिए नामित कर देना और भारत का साफ इनकार कर देना, ट्रंप के अंदर इस डर को पैदा कर चुका था कि कहीं ना कहीं सीज फायर में मुझसे गलतियां होती हैं। और यह सत्य है कि देखिए दुनिया के देश ही 2 देशों के बीच मध्यस्थता कराते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो सामने खुद पार्टी नहीं बनते, वो दोनों को समझाइश करते हैं, अरे भाई रुक जाओ, अदरवाइज रोकेगा कौन? भाई 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो कोई तो बीच बचाव कराने आएगा, भाई रुको। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान जाकर जो यहां पर शरण लिया, अमेरिका के पास आसिम मुनीर पहुंचते हैं, बाकायदा क्रिप्टो की जिम्मेदारी लेकर वहां से लौट आते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ में जुड़कर यह कहना कि सर आप ही ने सीज फायर कराया है, यह पाकिस्तान को तो बड़ा बना गया लेकिन अमेरिका को छोटा कर गया। अमेरिका का झूठ पकड़ा गया और उसी झूठ से इजराइल और ईरान वास्ता रखते थे। उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात। एक और दूसरी बात भी है, और वो दूसरी बात इस युद्ध के खत्म ना होने के पीछे जो कही जा रही है वो ये कि अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि उसने 3 जगह पर, फॉर्दो, अस्फहान और नतांज, जिन जगहों पर हमला करके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसमेंटल कर दिया है, असल मायने में B-2 बॉम्बर्स ने निशाना तो बनाया था लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ साथ वहां रखा यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ था। यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो खैमने की सरकार पलटने की बात अमेरिका कर रहा था, वो आज शाम को कहता है कि उन्हें सत्ता परिवर्तन नहीं करना है। ये 2 बातें कहीं ना कहीं इजराइल को रास नहीं आ रही हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये वाली बात कही जा रही है, तो मुद्दा यह है कि असल मायने में ये शांति की बात तो कर रहे थे, लेकिन शांति में क्रेडिट लेने की लड़ाई दुनिया के देशों को रास नहीं आई, क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली पीस मेकर बनना था। इनके लोग इन्हें शांति दूत बनाकर नोबेल पीस पुरस्कार दिलाना चाहते थे। लोगों की तरफ से कैंपेन शुरू
हो गया था कि ये मध्यस्थता करा दिए हैं, तो आइए इन्हें शांति पुरस्कार देते हैं। ट्रंप को नॉमिनेट करने की बात चलने लगी कि शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करते हैं, लेकिन इजराइल जो कि लंबे समय से कह रहा था कि हमें ईरान की सत्ता परिवर्तित करनी है, बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने सीरिया में की, जैसे हमने लेबनान में की, जैसे हमने गाजा में की, हम वैसे ही ईरान में परिवर्तित करेंगे। इजराइल का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल लगातार लंबे समय से ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का पक्ष धर रहा है। उनका कहना है कि यहां पर हमें सत्ता परिवर्तित करनी ही होगी, लेकिन सत्ता परिवर्तन का जैसे ही ट्रंप ने इनकार किया, यह निश्चित ही इजराइल के लिए एक बड़ा सेटबैक था। वहीं दूसरी ओर ट्रंप के द्वारा जो की गई कार्रवाई थी ईरान पर, उसका खंडन होने लगा। असल मायने में यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने आतंकियों के ठिकाने मिटाए, आतंकियों के ठिकाने के बाद आपसे प्रमाण मांगा जाए कि आज अमेरिका के साथ वैसा ही हो रहा है। उससे प्रमाण मांगा जा रहा है कि सर वो आपने जो बम चलाए थे वहां तो कुछ दिखा ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने देश में जब अपन सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे तो सेना से प्रमाण मांगे जाते थे, सर्जिकल स्ट्राइक करके आए तो कितने लोग मारे जरा बताओ। अब फाइटर जेट से उड़ता आदमी आदमी थोड़ी गिनेगा, हमारी वायुसेना ने भी यही कहा था, लेकिन क्या माने। ऐसे में अमेरिका से पूछ लिया, सर वो जहां बम गिराए थे आपने वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो बम गिराए गए थे वो बम थे जो जमीन की गहराई में 60 मीटर जाकर फटते थे, जहां अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई हैं उनमें फटने वाले बम थे। उनकी वजह से सतह पर कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन लोगों ने कहा कि इनके बम वेस्ट चले गए, इनके बम वेस्ट चले गए। ये वाली जो बात निकल कर आई, इससे इजराइल को बड़ा बुरा लगा कि अरे यार ये तो मुश्किल हो गई, हमने इतनी मेहनत करी, ईरान वाले ये फेक न्यूज फिर फैला दिए। एक न्यूज और चलने लगी और वो न्यूज ये थी कि जैसे ही यहां हमला होने की सिफारिशें होनी शुरू हुई, क्योंकि ट्रंप बच बहुत दिनों से रहे थे, G7 के बाद ही बजना शुरू हो गए थे, मैं बहुत बुरा करूंगा, तेहरान खाली कर दो, ये कर दो, वो करो। तो ईरान कहीं ना कहीं ये कैलकुलेट कर लिया था कि ये हमला कर सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि लगभग 60% एनरिच हो रखा है, उसे यहां से रातों रात ट्रकों से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। 10 न्यूक्लियर वेपन के बराबर का जो 400 किलोग्राम स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम है, उसे 16 ट्रकों में भर करके फॉर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट से दूसरी जगह पर ले जाया गया। ऐसी तस्वीरें बाहर निकालकर आना शुरू हुई कि इन जगहों पर हमला होने से एक दिन पहले ही, चूंकि अमेरिका की तैयारियां ट्रंप चिल्ला चिल्लाकर बता रहे थे कि हम जबरदस्त करेंगे, ऐसे में इन जगहों पर से ट्रक ले जाकर के 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम माल है वो यहां से हटा दिया गया। हालांकि एनरिचमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचाया हो, अमेरिका का कथन सही हो, लेकिन यहां से यूरेनियम हटाने की बात आई। यह बात मीडिया में जैसे चलने लगी तो अमेरिका के पास इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं था कि उन्होंने अपनी तरफ से कितना डैमेज किया है अमेरिका के द्वारा ईरान का। ऐसे में इजराइल के हाथ क्या लगा? आंसर है कुछ नहीं। पहला सवाल कि अगर खेमेनेई की सत्ता परिवर्तित नहीं हुई तो इजराइल को निराशा हुई। दूसरा, अगर वो 400 किलोग्राम यूरेनियम यहां से हटाने में कामयाब हो गए, क्योंकि आइए ये पिछले 7 दिन से अपना कोई भी इंस्पेक्टर यहां नहीं भेज रहा है, कोई भी देखने वाला व्यक्ति नहीं भेज रहा है। ऐसे में अगर वो यूरेनियम यहां से हटाकर कहीं और लेकर चले गए तो ये तो इजराइल के लिए और बड़ा सेटबैक हो जाएगा। यही कारण है कि संभवतः इजराइल इस पूरे अच्छे इवेंट को होते होते अपनी आंखों से निकाल गया। लेकिन ट्रंप का क्या करें? अब कहा जा रहा है कि जो ट्रंप के सुर बदले हैं, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को नष्ट कर दिया। ये सत्य है, क्योंकि आपने जहां पर गोला गिराया है वहां पर ऑलरेडी जहां प्लांट थे वो बम से नष्ट हो गए, खराब हो गए। लेकिन वो जो यूरेनियम लेकर चले गए, उस यूरेनियम से अमेरिका में हो सकता है ये बह बना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उसका उपयोग करके हमारे खिलाफ कुछ कर दे। इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि इन्हें ग्रेट ट्रेडिंग नेशन बनाएंगे, तेहरान वालों को, यानी ईरान वालों को बढ़िया व्यापार में लेकर आएंगे। ट्रंप ने तो इतना तक कह दिया शाम को कि चाइना वाले अगर चाहें तो ईरान से तेल खरीद सकते हैं। ऐसे में क्या इजराइल का यहां पर नुकसान हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका कुछ तो ऐसा समझ गया है ईरान के साथ वॉर करते समय कि वो ना तो सत्ता परिवर्तित कराने में कामयाब हुआ और ना ही यहां के यूरेनियम को मिटाने में। यूरेनियम की जो न्यूज आने शुरू हुई वो असल में CNN न्यूज चैनल में आना शुरू हुई थी कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां पर ना तो रेडिएशन लीक है और ना ही वहां से ट्रक ले जाते हुए वहां पर जो यूरेनियम है उसको ले जाते हुए ट्रक और दिखाई दे गए। ऐसे में अमेरिका ने CNN को ही फेक, यानी ट्रंप ने कहा कि CNN फेक न्यूज चैनल है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रख दिया। खैर, कुल जमा अर्थ यह है कि अभी के लिए
चूंकि ट्रंप का सीज फायर टाइमिंग खत्म हो गया, उसके बाद भी हम हमले होते रहे, इसलिए कहा गया कि सीज फायर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि मैं आपके सेशन को करने में 3 घंटे ले चुका हूं, तब से हम लोग इसी पर नजर बनाए हुए हैं, अभी ताजा कोई भी हमले नहीं हुए हैं। ताजा हमले नहीं हुए हैं, उसे यह माना जा सकता है कि उस समय जो ट्रंप ने कहा कि हवाई जहाज लौटा के वापस आ जाओ, उस बात को मान लिया गया हो या कुछ और हुआ हो। फिलहाल के लिए अपडेट में ताजा हमलों की जानकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब इजराइल सत्ता परिवर्तन का जो ख्वाब देख रहा था वो उसके द्वारा पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब इजराइल अभी नहीं लेकिन भविष्य में फिर से कुछ तो गड़बड़ ईरान के साथ जरूर करेगा। तीसरा, जहां एक और ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए गए, संभवतया इजराइल को आज के हमलों की उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ट्रंप ने गारंटी ली थी कि मैंने शांति करा दी है। इन सारों का आने वाले समय पर क्या असर पड़ेगा, हम जरूर अपने सेशंस में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। बाकी हमने इजराइल के एम्बेसडर से जो इंटरव्यू किया, उसे आप सुनना चाहें तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप जाकर उन्हें सुन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें।